हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10। मैं आपको थ्योरम बता रहा हूँ, थ्योरम नंबर 10.9। देख सकते हैं दिखने में छोटा है, बेसिकली हम इस थ्योरम का क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उस क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। बोलता है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, बोलता है अगर एक ही सेगमेंट पे एंगल बन रहे हैं तो एंगल आपस में इक्वल होंगे। जस्ट इसके पीछे जो थ्योरम पढ़े थे उसी की मदद से ये प्रूव होगा। पीछे थ्योरम बता रहा था कि कोई एक सेगमेंट या कोई एक आर्क, जैसे यहाँ से यहाँ एक आर्क दिख रहा है, अगर इस आर्क पे सेंटर पे बनता है एंगल और कहीं और बनता है, अगर रीजन पे भी बनता है एंगल, तो वो दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये जो एंगल इस एंगल के डबल हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे बता रहा है कि सेंटर इस आर्क से एक सेंटर पे एंगल बना है और इसी आर्क से बाकी दो रीजन पे बना है, एक ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। तो ए और बी पॉइंट पे जो बना है ये दोनों एंगल, वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसी थ्योरम से प्रूव होगा। आप देख लो, स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं गिवन क्या दिया, ओ इज़ द सेंटर, ओ सेंटर है और एक आर्क पी क्यू दिख रहा है, आर्क पी क्यू। अब ये कहाँ कहाँ एंगल बना रहा है वो सब लिखेंगे। आर्क पी क्यू जो है सबटेंड कर रहा है एंगल पी ओ क्यू, कहाँ पे, ओ पे, ओ जो कि सेंटर है। फिर वही पी क्यू कहाँ बना रहा है, आर्क पी क्यू सबटेंड कर रहा है फिर से एंगल कौन सा, ये पी ए क्यू। ये पी ए क्यू कहाँ बन रहा है, एट कौन सा पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, और सबटेंड कर रहा है कौन सा एंगल, पी बी क्यू, कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। देख लो, इतना चीज़ हमको पता है। ठीक है, इसी पॉइंट से निकला है तीन जगह एंगल, एक जगह ओ पे, एक जगह ए और बी पे। ओ खास बात है कि ओ है सेंटर, है ना। ये था गिवन। प्रूफ क्या करना है, जो ऊपर में दोनों एंगल दिख रहे हैं ए और बी पे बना है, एंगल पी ए क्यू और एंगल पी बी क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। यही प्रूव है, बहुत इजी है। हम लोग प्रूव करेंगे पिछले वाले थ्योरम के मदद से। पिछला वाला थ्योरम बता रहा था, फिर से एक बार बता देता हूँ। पिछला वाला थ्योरम बता रहा था कि P और Q यहाँ पे अगर O पे ये एंगल बनाया है, ठीक है, और दूसरा एंगल ये रीजन पे कहीं बना दिया, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल के डबल, अगर ये 60 है तो ये 30 ही रहेगा, ये डबल है ना। अब देखो तो ऐसा अगर हुआ है और यही एक और ऐसे कर दिया, एक और एंगल ले गए, ठीक है, मान के चलो ऐसे एक और एंगल ले गए। अब तो ये एंगल और ये एंगल भी तो साथ प्रॉपर्टी, जैसे ये दोनों के साथ प्रॉपर्टी फॉलो किया, रिश्ता निभाया, तो ये दोनों भी तो करेंगे। तो अगर ये 60 है तो ये भी तो 30 होंगे, क्योंकि ये दोनों डबल। अब देखो तो दोनों आपस में नहीं बराबर हो गया, यही हमको प्रूफ करना है। एक बार ये दोनों का यूज़ करेंगे, फिर एक बार ये दोनों का, फ्रॉम 1 and 2 से इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब थ्योरम का यूज़ करेंगे और क्या बताएंगे कि एंगल पी ओ क्यू लिख सकते हैं कि सिंस, वही जो गिवन में था एक बार और लिख दो, अच्छा लगेगा देखने में। सिंस क्या बोलता है, आर्क पी क्यू वो सबटेंड कर रहा है कहाँ पे, एंगल पी ओ क्यू कहाँ पे कर रहा है, ओ पे। ठीक है, अगर आर्क पी क्यू एंगल ओ पे बना रहा है, पी ओ क्यू बना रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से वो हम थ्योरम लिख रहे हैं, जो थ्योरम पढ़े थे ना पीछे, वो लिखने जा रहे हैं, थोड़ा छोटे में यूज़ करेंगे। लिख सकते हैं एज वी नो दैट एंगल सबटेंड, यहाँ तुम लिखो, यहाँ एग्जाम मत लिख देना थ्योरम 10.8, यहाँ पूरा थ्योरम लिखना होगा भाई, थ्योरम तुमको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, आर्क अगर कोई एंगल बना रहा है कहाँ पे, टू द सेंटर, सेंटर पे, सबटेंड बाय आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे अगर वो कोई एंगल बना रहा है तो वो क्या होगा, डबल्ड होगा, इज डबल्ड, किससे, टू द एंगल subtend by an arc at any remaining point, at any remaining point on सर्कल। तुम थ्योरम देख लेना भाई, हम थ्योरम क्यों लिखे पूरा, तुम लिख लेना अपने से, सब काम हम ही करें। तो तुम ये थ्योरम देख लेना बुक में क्या है, उसको देख के पूरा अच्छे से लिखना। यही बताता है कि एंगल सबटेंड हो रहा है अगर आर्क से सेंटर पे, वो जो है वो डबल होगा किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे, रीजन के, रीजन पे जाना चाहिए वो सेंट पॉइंट। ठीक है, इससे क्या होता है, ये लिखा हुआ रिमेनिंग पॉइंट ऑन सर्कल। ठीक है, थ्योरम देखना 10.8 है ये। ठीक है, अब उससे क्या हो सकता है, क्या होता है उससे, अब उससे ये जो सेंटर में यहाँ पे बना रहा है ये इसके डबल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू जो है वो डबल होगा एंगल पी ए क्यू के। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। इसी तरह और ये जो पी ओ क्यू उससे भी तो बनाएगा, एंगल पी ओ क्यू जो है वो डबल होगा एंगल पी बी क्यू के।
यहाँ पी ए क्यू है, यहाँ पी बी क्यू है, ये दोनों के साथ हो रहा है तो ये दोनों के साथ भी होगा। वो थ्योरम जो है उसका फिगर कुछ ऐसा था, याद आ रहा होगा। पॉइंट सेम रहना चाहिए भाई, जल्दी जल्दी में होता है ना। वो है इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा थ्योरम ऊपर मिटा देता हूँ, है ना। अब लिख सकते हैं ना, या फिर यहीं पे बनाता हूँ। चलो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2। अब दोनों इक्वेशन से तुमको क्या दिख रहा है, थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। दोनों इक्वेशन से क्या दिख रहा है, ये पी ओ क्यू सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला राइट राइट आपस में इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 2 एंगल पी ए क्यू इक्वल टू 2 एंगल पी बी क्यू। बोलो, अब देखो 2 2 भी काट सकते हैं, तो क्या बचेगा, एंगल पी ए क्यू, इधर ही लिख देता हूँ, एंगल पी ए क्यू बराबर एंगल पी बी क्यू। यही ना था प्रूफ, देख लो यही था प्रूफ, पी ए क्यू इक्वल टू पी बी क्यू। बोला है ना एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये है उनका सेगमेंट, इसी सेगमेंट पे जो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। थ्योरम 10.8 के मदद से हुआ है, वो बताता है कि सेंटर पे डबल होता है, सेंटर पे डबल होता है, ये सेंटर वाला कैंसिल कैंसिल, डबल डबल आपस में इक्वल, फिर 2 2 भी कैंसिल, डबल डबल वाला इक्वल होगा, 2 2 को काट देना तो पी ए क्यू और पी बी क्यू बराबर होगा। लास्ट में फिर से ये स्टेटमेंट लिख देना, है ना, हेंस करके, ऐसे करके। हम क्यों लिखें फिर से, तुम देख के लिख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।